वेलकम बैक टू सर्टिफिकेशन हब। आज हम हैंड्स ऑन देखेंगे कि हम DVWA को यूज़ करते हुए उसके साथ हम बर्प स्वीट को यूज़ करेंगे, जो कि एक किसी भी वेब एप्लीकेशन की वनरेबिलिटी चेक करने के लिए एप्लीकेशन होती है। वो हम यूज़ करते हुए DVWA, जो कि डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन है, उसके थ्रू पेनिट्रेशन करेंगे। अब आप देखें, मैंने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने पुराने ट्यूटोरियल के अंदर दिखाया था कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता आप वो फॉलो कर सकते हैं। हम इसे स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपाची को और MySQL को यहाँ पे रन करेंगे ताकि हमारी वो दोनों सर्विसेज रन हों और ये हमारा एक वेब सर्वर बन जाए। जब मैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इसका ये लोकल होस्ट का एक पेज खुल जाता है, जो कि उसका डिफ़ॉल्ट पेज है। उसके बाद मैं DVWA जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हमारी ये एप्लीकेशन DVWA की चल जाएगी। ये चेक कर लें इससे पहले कि हम अपने काली लिनक्स के थ्रू इसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करें कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही हो और रन हो रही हो। अब हमारी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काली मशीन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन उससे पहले हम अपना IP एड्रेस चेक कर लेंगे अपनी विंडोज़ मशीन के ऊपर। अब जब मैं IP कॉन्फ़िग लिखूंगा तो ये मेरी विंडोज़ वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस दिखा देगा। इसी तरह हम अपने काली बॉक्स के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ पे भी हम टर्मिनल विंडो के ऊपर जाके हम यहाँ पे IF कॉन्फ़िग लिखेंगे तो हमारे पास इस वर्चुअल मशीन का भी IP एड्रेस आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों के IP एड्रेस काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि दोनों हमारे लोकल नेटवर्क के ऊपर हैं और हम दोनों को आपस में कम्युनिकेट इन IP एड्रेसेस के थ्रू करवाएंगे। अब क्योंकि हमें कनेक्टिविटी दोनों वर्चुअल मशीन्स के लिए चाहिए, तो हमें ये चेक करना लाजमी है कि हमारी दोनों मशीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने काली बॉक्स के ऊपर जाके अपना जो विंडोज़ 11 है उसका IP एड्रेस जो 132 है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, वो पिंग करेंगे तो हमें उससे रिस्पॉन्स आएगा। इसका मतलब है कि आपकी काली वर्चुअल मशीन जो है वो विंडोज़ 11 को देख सकती है। इसी तरह हम विंडोज़ पे जाके खाली के IP एड्रेस को पिंग करेंगे। उसका IP एड्रेस आपको नज़र आ रहा है 192.168.176. ऊपर जाएंगे 129, ये हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसे हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब ये चीज़ कंफर्म हो गई तो दोनों हमारी मशीन्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, जस्ट मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही हो। अब ये हमारा काम विंडोज़ 11 पे इस वक्त ख़त्म हो जाएगा। हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और हम अपना फोकस करेंगे काली बॉक्स के ऊपर, क्योंकि हम इसे इस तरह का सिनेरियो आपको दिखा रहे हैं कि जैसे एक डिफरेंट कंप्यूटर है जिसके ऊपर एक डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन लोड हुई हुई है और उसे हम उसकी वीकनेस को चैलेंज करेंगे यूजिंग काली लिनक्स। अब हम एक लास्ट चेक ये भी कर लेते हैं कि काली बॉक्स के ऊपर हम यही वाला पेज अपने विंडोज़ 11 की मशीन का डाल के IP एड्रेस यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम ये वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, जो कि हम यहाँ पे डालेंगे 132 और यहाँ पे आप देखेंगे DVWA लिखे कि हमारे यहाँ पे पेज आ गया, जो कि हमारे विंडोज़ 11 पे भी था। अब ये करना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं फ़ायरवॉल इनेबल्ड तो नहीं है आपकी विंडोज़ 11 के ऊपर, जो कि आपके काली बॉक्स को यहाँ रीच ना करने दे। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पहले अपनी फ़ायरवॉल, अपनी जो बेस मशीन है जिसके ऊपर DVWA डला हुआ है, उसके ऊपर जाके आप फ़ायरवॉल ऑफ़ कर दें ताकि आपकी जो काली बॉक्स है, जो कि आपका सॉफ्टवेयर है टू एक्सप्लॉइट द वीकनेसेस, वो यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेस कर सके। अब हम अपने काली बॉक्स के ऊपर आ गए और यहाँ पे हम सबसे पहले बर्प स्वीट को खोलेंगे। आपको यहाँ टास्क बार में भी मिल जाएगा और अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो आप एप्लीकेशंस में जाएं, वेब के अंदर जाएं और यहाँ पे भी आपको बर्प स्वीट मिल जाएगा। अब बर्प स्वीट को आप लोड करेंगे, बेहतर है इसका अपडेटेड वर्जन हो। टेम्परेरी प्रोजेक्ट हम मेमोरी में लोड करेंगे इसकी। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि जब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हम अपना डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे पास करते हैं और जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें पहली चीज़ ये करनी है कि हम यहाँ पे इसकी ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर जब जाएंगे और लॉगिन करते हैं तो ये आपको मैसेज नज़र आएगा, वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। ये आप जहन में रखें क्योंकि जब हम पेनिट्रेट करेंगे मैं आपको ये मैसेज कोड के अंदर दिखाऊँगा कि जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे तो ये मैसेज आपको शो होना चाहिए।
तो अभी फ़िलहाल हम इसे बंद कर देंगे, हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे हम टेम्परेरी प्रोजेक्ट इन मेमोरी रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करनी, नेक्स्ट क्लिक करें। इसके बाद आप यूज़ बर्ब डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर जाएं, उसके बाद आप स्टार्ट बर्ब करें और इसे थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये एक दफ़ा लोड हो जाता है तो आप इसे मैक्सिमाइज़ कर लें और उसके बाद बर्ब के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे आ जाएं। अब ये जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ बर्ब ब्राउज़र की, ये इसलिए है कि अगर आप सैंडबॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ात आपका ब्राउज़र नहीं खुलेगा, तो ये सेटिंग लाजमी कर लें उसके लिए अगर आप सैंडबॉक्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम टारगेट को क्लिक करते हैं, उसके बाद हम ओपन ब्राउज़र करेंगे। अब ये आपको चैलेंज करेगा यूज़र नेम पासवर्ड के लिए, अक्सर केसेस में चल जाता है, अगर नहीं चलता आप इसे कैंसिल कर दें। ये आपको एक बर्ब स्वीट का ब्राउज़र खोल के दे देगा जिसके थ्रू हम वही एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप पीछे बैकग्राउंड पे नज़र रखेंगे तो जैसे ही मैं उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो हमारी डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन जो विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन के ऊपर है, तो देखें पीछे उसे पता लग रहा है कि हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि बर्ब स्वीट बना ही इसलिए है कि ये किसी भी कम्युनिकेशन की वीकनेस को देखे। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, एडमिन और पासवर्ड हमारा पासवर्ड था, वो हम लॉगिन करेंगे। आप देखें पीछे चेंजेस आ रही हैं। फिर उसके अंदर हम यहाँ पे जाके इसकी सिक्योरिटी जो है DVWA की, इसे चेंज करके हम लो लेवल पे कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट कर दें। अब आपकी सिक्योरिटी लेवल इसकी कम हो गई है। अब हमने ब्रूट फोर्स अटैक अपना स्टार्ट करना है। अब ये अटैक स्टार्ट करने से पहले मैं प्रॉक्सी के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे अब मैं इसका इंटरसेप्ट कनेक्शन ऑन कर दूंगा ताकि जो भी हम यूज़र नेम और पासवर्ड इसके ऊपर पास करेंगे वो ये कैप्चर कर ले जो हमारा बर्ब स्वीट है। अब हम यहाँ पे डालेंगे यूज़र नेम एज़ एडमिन और उसका पासवर्ड फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे एज़ पासवर्ड, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है DVWA का। जब वो एंटर कर देते हैं हम, उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लॉगिन को क्लिक करेंगे तो देखें पीछे इंटरफेस आपका चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि उसने कुछ डिटेल्स डिटेक्ट की हैं जो कि नेटवर्क पे हुई हैं। अब क्योंकि हम अगर नेटवर्क के ऊपर क्लियर टेक्स्ट यूज़र नेम पासवर्ड फॉरवर्ड करते हैं तो कोई भी हमारा वो कैप्चर कर लेता है। तो अब हम इसे इंट्रूडर की तरफ भेजेंगे, जो कि दूसरा टैब आपको ऊपर नज़र आ रहा है, वो अभी ऑरेंज नहीं है, लेकिन जब मैं सेंड टू इंट्रूडर करूँगा, क्योंकि उसके थ्रू हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो हम इसे सेंड टू इंट्रूडर कर देंगे। आप देख रहे हैं वो ऊपर से ऑरेंज हो गया है। अब हम इसे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आप देखें कि कुछ चीज़ें आपको वही नज़र आ रही हैं जो हमने वहाँ पे चेंजेस की थी, जैसे सिक्योरिटी लेवल हमने इसका लो किया था, PHP SSID जो है उसका वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करके ये क्लियर दबा देंगे कि हमने सारी चीज़ पे फोकस नहीं करना, हमने सिर्फ 2 फील्ड्स क्रैक करने की कोशिश करनी है। एक हमने ढूंढना है कोई यूज़र नेम हो और एक पासवर्ड। अब उस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि सिक्योरिटी लेवल जो इसका लो हमने वहाँ पे सेटिंग्स वगैरह की थी। तो अगर हमने सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड क्रैक करना है तो हम यहाँ पे एडमिन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड को, इस साइन को दबा देंगे। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एडमिन अकाउंट्स या कोई भी अकाउंट्स उसके अंदर डेटाबेस में ढूंढेगा जिसका पासवर्ड इसे क्रैक करना है, और पासवर्ड फील्ड को यानी डिफरेंट उसकी कम्बिनेशन यूज़र नेम और पासवर्ड को अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा। अब उसको करने के लिए ऊपर आप यहाँ पे अटैक टाइप में जाएंगे तो पहले मैं क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करूँगा। क्लस्टर बॉम्ब के अंदर ये होता है कि वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता है इन ऑर्डर टू ब्रेक द पासवर्ड। जब वो हम सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम पेलोड सेलेक्ट करेंगे और पेलोड के अंदर आपके पास 2 लिस्ट आएंगी यहाँ पे। अब ये लिस्ट क्या है, ये है कि पॉसिबल किस किस्म के पासवर्ड फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो एक आपको एप्लीकेशन का पता होता है कि इसके ऊपर किस तरह के यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह रखे जा रहे हैं, तो वो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डाल दूँगा, एडमिन डाल दूँगा, फिर मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 मैंने एंटर कर दिया, फिर हमने यूज़र नेम डाल दिया और हमने यूज़र डाल दिया, सिर्फ इतना। फिर हम 2 के अंदर भी यही लिस्ट दोबारा से रिपीट कर देंगे। हम एडमिन डाल देंगे, फिर हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 डाल देंगे और फिर यूज़र नेम और फिर यूज़र। जब ये सारी चीज़ें हो गई इसके बाद हम अपना अटैक शुरू करेंगे। तो स्टार्ट अटैक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको वार्निंग देगा, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें ताकि आपको नज़र आए। तो आपको यहाँ पे इस विंडो के अंदर लेंथ के ऊपर नज़र रखनी है कि जैसे ही लेंथ चेंज होती है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि वो पासवर्ड क्रैक हो गया है।
जैसे कि इसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लेंथ चेंज हुई थी, यहाँ पे नीचे रिस्पांस को अब मैं क्लिक करूँगा और रिस्पांस को क्लिक करके पहले तो देख लें कि यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड इसने ढूंढ लिया खुद ही, क्योंकि उसने अटैक किया उसकी डिटेल्स के ऊपर। और यहाँ पे हम पेज के ऊपर रिस्पांस में जब जाएंगे तो यहाँ पे कोड में हमें कहीं पे नज़र आना चाहिए, आई थिंक ऊपर निकल गया, ये देखें, वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया। इसका मतलब है कि हम पेनिट्रेट कर गए एप्लीकेशन के अंदर यूजिंग दी यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी एप्लीकेशन का था। तो ये एक पहला तरीका था जिसके थ्रू हम पासवर्ड को ब्रेक करते हैं। अब अगर आपने दूसरा तरीका देखना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा प्रोसीजर यही होगा, थोड़े से स्टेप मैं उसके अंदर चेंज करूँगा और दोबारा से आपको उसी स्क्रीन के ऊपर लेके आऊँगा जहाँ पे हम अपना पेलोड अपना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं इसको आपको क्रैक करके दिखाऊँगा। जैसे कि अब आप देखें मैं वहीं पे आ गया हूँ, शुरू के स्टेप मैंने थोड़े मिस किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे अटैक टाइप जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ स्नाइपर। अब जब मैं स्नाइपर सेलेक्ट करूँगा और बाकी मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, उसी तरह रखूँगा। यहाँ पे मैं लोड करूँगा कोई भी पासवर्ड फाइल जो कि वर्ड लिस्ट आपके लिनक्स बॉक्स के ऊपर होती है, ये उसका पाथ है। आप इसके ऊपर काली बॉक्स के अंदर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आपके पास जॉन द रिपर की लिस्ट अवेलेबल होगी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे उसने ये सारे लिस्ट कर दिए हैं। उसके बाद आप क्रैक करना इसको शुरू करें और ये उस लिस्ट के अंदर भी ढूंढेगा और उसी तरीके से हम यहाँ पे की लेंथ के ऊपर नज़र रखेंगे। जैसे ही हमारी की लेंथ चेंज होती है इसका मतलब है कि उसे पासवर्ड मिल गया और वो क्रैक हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है जो कि की लेंथ जहाँ पे चेंज हुई थी, नीचे आप देखें और यूज़र नेम पासवर्ड भी नज़र आ रहा था। और अगर मैं अब यहाँ पे रिस्पांस में जाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे वो नज़र आना चाहिए कि वेलकम टू दी पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया, ये आपको नज़र आ गया। इसका मतलब है कि इसके थ्रू भी इसने इस एप्लीकेशन के अंदर पेनिट्रेशन कर दिया। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका था ब्रूट फोर्स का कि हम इसे यूज़ करते हुए कैसे किसी भी एप्लीकेशन की वनरेबिलिटीज़ ढूंढ सकते हैं। आई होप आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी आज। दैट्स इट फॉर टुडे।